दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक। सभी राज्यों के राजनीतिक विषयों पर होगी बातचीत। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी, मंत्रिपरिषद की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष पर भी चर्चा संभव। आज राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का आखिरी संबोधन होगा। पद छोड़ने से पहले शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति कोविंद की विदाई पर किताब का होगा विमोचन। तस्वीरों में दिखेगा राष्ट्रपति भवन का सफर। आज शाम विदाई जलपान का आयोजन भी किया जाएगा। कल सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। अरविंद केजरीवाल का कल हिमाचल दौरा। सोलन में 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। पंजाब सीएम भगवंत मान रहेंगे मौजूद। झंडा संहिता में सरकार ने बदलाव किया। अब दिन रात फहराया जा सकता है तिरंगा। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,279 नए केस सामने आए। 18,143 डिस्चार्ज, 36 लोगों की मौत। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा। सीहोर में नर्मदा नदी के बढ़े जल स्तर के चलते कई गांवों में अलर्ट। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। राजगढ़ में नशे में धुत युवक पुल पार करते वक्त नदी में बहा। लोगों ने बचाई जान। पुल के दोनों तरफ लगी बैरिकेडिंग तोड़कर पुल पार करने की कोशिश की। सागर के बीना रेलवे अंडर ब्रिज में भरा पानी। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे बुजुर्ग रास्ता पार करने को मजबूर। एक बार फिर स्मार्ट सिटी अहमदाबाद पानी पानी हो गई। बीती रात हुई थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश के कटनी में पहली ही बारिश ने किया लोगों को परेशान। घरों में घुसा पानी, गलियां सड़कें बनी तालाब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 5 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर लोगों को ठगते थे आरोपी। दिल्ली में बावरिया गैंग के 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 लाख रुपए के आभूषण और सामान बरामद। आरोपियों पर पहले से ही दर्ज हैं लूट और सेंधमारी के दर्जनों मामले। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर फिलहाल जारी है गाड़ियों की आवाजाही। गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक बोले, जब मेरठ पुलिस कहेगी तब बंद किया जाएगा हाईवे। पहले कांवड़ यात्रा के चलते हाईवे बंद किए जाने की खबर आई थी। लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। इसी रास्ते अपने अपने गंतव्य को होते हैं रवाना। मेरठ में कांवड़ियों के लिए कांवड़ मार्ग पर भंडारे का आयोजन। भंडारों में बन रहे हैं लजीज व्यंजन। कंकरखेड़ा में लगे कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं। मेरठ में दिख रहा है भव्य नजारा। रंग बिरंगी लाइट से सजी धजी कांवड़ झांकियां हैं आकर्षण का केंद्र। अयोध्या के राम मंदिर, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, शिव परिवार जैसी भी झांकियां शामिल। काशी में दिख रहे शिव भक्तों के अलग अलग रूप। भगवान शिव के रूप में एक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचा। बाइक को दिया नंदी का रूप। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में पहुंची। 2 करोड़ 28 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर गंतव्य के लिए रवाना। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पूरी तरह से कांवड़ियों का कब्जा। बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेने पहुंच रहे हैं हरिद्वार। प्रतापगढ़ में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गांव के दबंगों ने बेशकीमती जमीन पर कर रखा था कब्जा। नायब तहसीलदार और महेशगंज थाने के थानाध्यक्ष ने की कार्रवाई। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जौनपुर में सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर प्रशासन का शिकंजा। करोड़ों की कीमत की जमीन पर बने स्कूल को बुलडोजर से गिराया गया। कर्णप्रयाग में सड़क से 100 मीटर नीचे गिरी कार। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन।
में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। एक कार हादसे का शिकार हुई। कार सवार 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मेरठ में कांवड़ियों के बवाल का वीडियो सामने आया। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं कांवड़िए। कांवड़ के अपमान का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने हाईवे का बोर्ड तोड़ डाला। कार पर चढ़कर तोड़फोड़ की। बिजनौर में अचानक फटी पानी की पाइपलाइन, फव्वारे की तरह बहने लगा पानी। वीडियो सामने आया। काजीपाड़ा इलाके का मामला। शाहजहांपुर में थाना कांड पुलिस ने सीढ़ी गैंग के 7 डकैतों को गिरफ्तार किया। डकैतों के पास से मुगल काल और विदेश के 113 सिक्के बरामद। शातिर डकैतों से लाखों के गहने, अवैध असलहे, मोबाइल भी बरामद हुए। 2 महीने पहले जेल से जमानत पर छूटे थे आरोपी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया। दबंगों ने घर की दीवार गिरा दी। परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। गुंडई का वीडियो वायरल। घरा इलाके के नेवादा टेकी गांव का मामला। प्रतापगढ़ में नहर किनारे तेंदुए को देख लोगों में हड़कंप मचा। डीएफओ ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। संग्रामगढ़ के नेवादा खुर्द का मामला। फतेहपुर में आवाजीपुर गांव में मगरमच्छ आने से दहशत। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर यमुना नदी में छोड़ा। मुजफ्फरनगर के गोधना गांव में खुदाई के दौरान मिला तोप का गोला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोले को कब्जे में लिया। सीतापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और हरगांव पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 53 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पुलिस ने ठग के खिलाफ थाने में दर्ज किया मुकदमा। कन्नौज में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। छिबरा मऊ तिरवा कोतवाली इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने मौके से 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। 1000 किलो से ज्यादा लहन और 100 लीटर से ज्यादा अवैध कच्ची शराब बरामद की। पीलीभीत में जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी गई आई सर्जन पर लापरवाही का आरोप लगा। उत्तराखंड में शनिवार को सामने आए कोरोना के 260 नए मामले। देहरादून में सबसे ज्यादा 149 नए मरीज मिले। 103 मरीज ठीक। एक्टिव मरीज 1000 के बाद। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। फर्रुखाबाद में शादी का विरोध करने पर चाचा ने भतीजे को मारी गोली। दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। सुभासपा और प्रसपा से गठबंधन तोड़ने के बाद एक और एक्शन लेंगे अखिलेश यादव। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई। आज सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर अपने विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सपा से गठबंधन टूटने के बाद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव को दे सकते हैं जवाब। कल सपा ने लेटर जारी कर लिखा था कि शिवपाल यादव को जहां मिले सम्मान वहां जा सकते हैं, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी पार्टी ने सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर को भी दिया बड़ा झटका। लेटर जारी कर सुभासपा से गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी कर ओपी राजभर पर भाजपा से गठजोड़ का आरोप भी लगाया। लेटर में लिखा, ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आपका भाजपा के साथ गठजोड़। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा को दिया जवाब। बोले, अभी तो 2 ही लेटर जारी हुए हैं। 2024 आने दीजिए, फिर देखिए कितने लेटर जारी होते हैं। अभी हम ये 2 लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो 2 लेटर जारी हुआ है ना। आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ कर। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा के पास ऐसे नवरत्न हैं जो अपना बूथ तक नहीं जिता सकता, वो क्या 2024 जिताएंगे। सपा के नवरत्नों के भी नाम बताएं। उनके नवरत्न लोग हैं। कौन नाम? अरे संदीप भदौरिया एक नंबर हैं, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं,
उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम, ऐसे नवरत्न लोग हैं उदयवीर का नाम जो अपना बूथ नहीं जीता सकते। उदयवीर का नाम ले रहे हैं आप? जो अपना बूथ नहीं जीता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं। ओपी राजभर ने कहा कि सपा का इतिहास रहा है, किसी भी पार्टी से गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चलता। कांग्रेस से भी गठबंधन तोड़ा था, बसपा से भी नहीं टिका। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी। तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर ने जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब हम तो यही चाहते हैं कि वो कभी एसी से बाहर ही न निकले। वो सोचते रह गए लेकिन अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दे पाए। देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक देखते ही रह गए। सपा विधायक ने आजम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कहा, मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है, मुझे दी जाए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। कुशीनगर में बिजली विभाग के जेई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। नए विद्युत कनेक्शन के लिए वसूलते थे 1000 रुपए। फाजिल नगर विद्युत उपकेंद्र में बरेली में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर चले। मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट भी हुई। कासगंज में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिले, भारी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार से जल भरकर नोएडा जा रही एक बड़ी कांवड़ में विराजमान एक नाटे हनुमान ने खींचा सभी का ध्यान। नाटे हनुमान का डांस देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। 2.5 फुट के हनुमान ने जमकर ठुमके लगाए। बस्ती में शुरू हुआ कांवड़ मेला, लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। 2 साल बाद शुरू हुआ है कांवड़ मेला। मेरठ में कांवड़ मार्ग का बदला हुआ है नजारा। भोले के भजन पर झूमते दिखाई दे रहे हैं भक्त। कांवड़ यात्रा में निकाली जा रही है एक से बड़ी एक झांकी। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। मेरठ में एक परिवार 24 साल से नींबू शिकंजी पिलाकर सेवा करता है। हरिद्वार में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है पुलिस। डीजीपी अशोक कुमार ने चाक चौबंद इंतजामों का दावा किया। कहा, पुलिस की नजर से नहीं बच सकेगा असामाजिक तत्व। वाराणसी में बदल जाएगा बाबा का चांदी का पलंग। सावन में बाबा को चढ़ाया जाएगा 25 किलो का चांदी का पलंग। हर रामनवमी पर श्री राम के जन्म के वक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगी सूर्य की किरणें। आर्किटेक्ट के साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस दिशा में कर रहे हैं काम। राम जन्मभूमि के 50 एकड़ में रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। बाराबंकी में आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। लगातार बारिश से जल भराव, जर्जर इमारत की दीवार गिरी। मलबे में दबने से 3 गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।